एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आपका मैक्स वेबर है। इस वीडियो में हम मैक्स वेबर को समझेंगे, उनकी बुक्स वगैरह देखेंगे, प्लस उन्हीं से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो उन्होंने दिए हैं उन कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। बाकी मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, उसमें भी आपको मैं बाकायदा आपको जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं उनका मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कहना चाहा है, सोसाइटी में किस तरीके से समाज को समझाने या समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो वीडियो है हेल्प कर सके और लोग इसे मुझे मोटिवेट कर सके। ठीक है, तो चलिए। तो मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर का जो जन्म हुआ था 1864 में हुआ था और डेथ हुई थी 1920 में। ये डेथ आपको पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनका बर्थ और डेथ दोनों याद रखनी है। बाकी आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपका पीजीटी का जो लेवल रहता है, जैसे मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें अपने पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसे 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं अगली वीडियो भी डाल दूंगी जिससे आपका जो 65 क्वेश्चन जो रह गए हैं उन्हें हम कवर कर लें। तो आप उसमें से आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल लाइट वेट में क्वेश्चन आते हैं, ऊपरी तरीके से, लेकिन लर्निंग बेस है। अंडरस्टैंडिंग बेस का क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है, बस डेफिनेशन वगैरह आ जाती है थोड़ी। बाकी आपका लर्निंग बेस है ये जो आपका पीजीटी है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर है। 1864 में इनका जन्म हुआ था, 1920 में इनकी डेथ हुई है और ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी। और चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र का प्रतिस्थापक जनक इन्हें कहा जाता है और युक्तिकरण के भी जनक यही कहे जाते हैं। कार्ल मार्क्स का भूत, मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है। अभी रिसेंटली जो आपका नेट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, मार्क्स का भूत किसे कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन था, मार्क्स का बुजुर्गा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था। तो इसमें आपका परेटो था, लेकिन ऑप्शन में परेटो दिया नहीं था, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या फिर सबको मार्क्स मिल जाएंगे उसी के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है, तो आपका पीजीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, मार्क्स भूत किसे कहते हैं। तो मार्क्स का भूत जो है आपका परेटो वेबर जी को कहते हैं। और मार्क्स का भूत किसे कहते हैं, वेबर जी को। और बुजुर्गा, मार्क्स का बुजुर्गा किसे कहते हैं, परेटो जी को। ठीक है, तो भूत क्यों कहते हैं, भूत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वेबर है ना, मार्क्स की कई जो कॉन्सेप्ट उन्होंने कार्ल मार्क्स ने दिए थे उसे क्रिटिसाइज किया है। धर्म का जो सिद्धांत है, धर्म के बारे में जो अफीम के रूप में उन्होंने कार्ल मार्क्स ने आलोचना की थी कि धर्म बेकार होता है और धर्म की वजह से लोगों में एक कहने का मतलब ये है कि लेजीपन आता है, लोग कार्य नहीं करते हैं। लेकिन आपके जो मैक्स वेबर है ये क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। मार्क्स के जो इस क्रिटिसाइज का वो प्रतिद्वंदी तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, धर्म भी समाज में कार्य करवाने के लिए बाध्य होता है। लोग इसको मतलब पॉजिटिव वे में इन्होंने धर्म को माना है। उन्होंने कहा कार्य को संचालित रूप से करने के लिए धर्म भी जिम्मेदार होता है, आर्थिक वृद्धि करता है। तो इस तरीके से इन्होंने इनके कई कॉन्सेप्ट पे क्रिटिसाइज किया था। इस वजह से मार्क्स को मैक्स वेबर को मार्क्स का भूत कहा जाता है, इसलिए कोटेशन बन गया है कार्ल मार्क्स का भूत किसे कहते हैं, मैक्स वेबर को। क्लियर। चलिए अब बुक्स वगैरह देख लेते हैं। तो बुक्स इनकी है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये लिखी थी 1906 में। किसने लिखी थी, मैक्स वेबर ने, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये लिखी है 1916 से लेकर 17 तक। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बुक है 1921 में लिखी गई। द सिटी लिखी है 1924 में। द रिलीजन ऑफ चाइना 1951 में। द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक लिखी है 1947 में। द हिंदू सोशल सिस्टम, ये बुक लिखी है 1950 में। द हिंदू सोशल सिस्टम 1950 में। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस
1946 में। द एंशियंट ट्यूडिज्म, एंशियंट ट्यूडिज्म ये बुक लिखी है 1952 में। तो ये बुक है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी बुक इन्होंने काफी लिखी हुई है जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो मैंने यहाँ पे उन्हीं बुक को मेंशन किया है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो हाँ, ये भी देख लेते हैं भारत का जाति व्यवस्था। इन्होंने भारत की, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि धर्म के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। 6 धर्मों के बारे में बताया था, शॉर्ट्स में भी मैंने बता रखा है कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट्स के साथ साथ आपका ये जो आपकी वीडियो है पूरे जितने भी शॉर्ट्स बनाए हैं इनसे इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ताकि आपका जो रिवीजन टाइप का वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भारत की जो जाति थी उसे एक बंद परिस्थिति समूह माना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, जाति व्यवस्था को बंद परिस्थिति समूह किसने कहा है? तो आपके मैक्स वेबर ने कहा है। भारत की जाति व्यवस्था का जब इन्होंने देखी तो उसे इन्होंने क्या कहा है? बंद परिस्थिति समूह। और हिंदू धर्म को की जो इन्होंने 2 विशेषताएं बताई थी, एक बताया था पुनर्जन्म और कर्म, ये 2 विशेषताएं बताई थी। और वर्ग के स्थान पर इन्होंने प्रतिष्ठा समूह का उल्लेख किया है। जैसे आपके कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने वर्ग के बारे में बताया, बुजुर्ग सर्वहारा वर्ग, इस तरीके से उन्होंने वर्ग को बांटा है। लेकिन आपके जो वेबर हैं, इन्होंने बाजार की अर्थव्यवस्था के आधार पे वर्ग को इन्होंने कहा कि ये प्रतिष्ठा समूह है, प्रतिष्ठा समूह का नाम दिया है वर्ग समूह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनकी अवधारणाएं वगैरह हैं। अवधारणाएं हैं इनकी सामाजिक क्रिया। इन्होंने ये सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा दी, इसमें ही इन्होंने ये जितना भी इनका बेस है इसी पे घूमता है। इन्होंने समाजशास्त्र की स्टडी यदि की है तो इन्होंने सामाजिक क्रिया के इंटरेक्शन को ही आधार बनाया है। इन्होंने कहा कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उन क्रियाओं का ही अध्ययन करना चाहिए समाज में। यदि समाजशास्त्र की स्टडी करनी है तो समाज के जो भी लोग हैं उनकी क्रियाकलाप किस तरीके से इंटरेक्शन होता है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो सामाजिक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और प्रभावित होते हैं। खाली इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं एक दूसरे से, बल्कि प्रभाव भी डालते हैं और उस प्रभाव का भी कुछ रिजल्ट निकलता है। तो इस तरीके से सामाजिक क्रियाएं होती हैं। इस तरीके से इन्होंने आपके मैक्स वेबर ने बताया। बाकी वेस्टेहन एक पद्धति है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका वेस्टेहन। वेस्टेहन एक प्रकार की पद्धति है जिससे प्रयोग करके समाजशास्त्र की स्टडी करने के लिए आपके मैक्स वेबर ने कहा। जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद दिया था, प्रत्यक्ष की अवधारणा दी थी ऑगस्ट कॉम्ट ने, और उसे सुचारू रूप से आपके दुर्खिम जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि जो समाजशास्त्र है वैज्ञानिक रूप इसे मिलना चाहिए। आगे इनका भी प्रयास रहा इसी तरीके से मैक्स वेबर का कि ये जो समाजशास्त्र है यदि स्टडी करनी है तो वेस्टेहन तरीके से करनी चाहिए। तो अब वेस्टेहन क्या है, इसकी भी मैंने शॉर्ट्स बनाया था। वेस्टेहन एक प्रकार का, यदि हम इसको, वेस्टेहन एक जर्मनी भाषा का शब्द है, लेकिन जो हिंदी में इस भाषा को हिंदी भाषा में इसे समझ कहते हैं। ठीक है, तो समझ का मतलब यह है कि वेस्टेहन ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग करके समाज के जो 2 व्यक्ति या समूह इंटरेक्ट करते हैं किस तरीके से उस बात को समझते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, उसे समझना वेस्टेहन कहलाता है। वेस्टेहन का यूज करके हम लोगों के आपसी बर्ताव को या व्यवहार को या उनके अर्थ को समझ सकते हैं। तो ये आपका मैक्स वेबर ने वेस्टेहन यूज करने के लिए बोला। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया के प्रकार। सामाजिक क्रिया हमने देख ली क्या होती हैं। इंटरेक्शन करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना और उसमें प्रभावित होना। ये नहीं कि बस इंटरेक्ट किया और कोई प्रभाव नहीं डाला, बिना प्रभाव की कोई क्रिया नहीं होती। तो ऐसा भी इन्होंने अपने रूल में बताया है। और फिर इन्होंने प्रकार बताए, सामाजिक क्रिया के प्रकार बताए। तार्किक होता है, मूल्यांकनात्मक होता है, भावनात्मक होता है, परंपरागत होता है। तो 4 प्रकार की इन्होंने क्रियाएं बताई थी। एक इनकी तार्किक है, तर्क के आधार पे, सोच विचार के आधार पे क्रिया करना तार्किक क्रिया है। मूल्यांकनात्मक क्रिया, मूल्यांकन आकलन के आधार पे जिसका कोई रिजल्ट निकलता है उसका मूल्यांकन की सोच विचार के मूल्यांकन करना। आगे भावनात्मक, विचारों को
इमोशन के साथ क्रिया करना, परंपरागत जो अभी तक चली आ रही हैं उनका रूल फॉलो करना और उनके आधार पे क्रियाएं करना। इजी है, ठीक है। आदर्श प्ररूप ये क्या है? आइडियल टाइप्स एक प्रकार का प्रतिबिंब है या एक नमूना है या एक ब्लूप्रिंट है। आदर्श प्रारूप का मतलब यह है एक प्रकार का ब्लूप्रिंट जो समाज को देखने के नजरिए को बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, यदि हमें समाज को या सामाजिक क्रियाओं को या समाज के जो भी कार्य हो रहे हैं उसे देखना है तो एक प्रकार का नमूना होता है, ब्लूप्रिंट होता है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, लेकिन हम एक आधार बना लेते हैं किसी चीज का कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए या ये चीज ऐसी है। लेकिन जब उसे हम देखते हैं या उसे जानने की कोशिश करते हैं, जब उसका रिजल्ट निकलता है, तब जरूरी नहीं है कि वो चीज हमने जैसे समझी थी वो वैसी ही हो, और ऐसा भी नहीं है जो हमने नहीं समझ ली थी वो नहीं हो सकता है कि वो वही हो जो हमने समझा, और ये भी हो सकता है कि जो वो चीज जो दिख रही है वो वही नहीं थी, कुछ और थी। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये है आप जो मैक्स वेबर है आइडियल टाइप जो देते हैं, आदर्श प्रारूप की बात करते हैं, तो उसका सेंस यही है कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि आदर्श प्रारूप एक ढांचा टाइप का होता है जिसमें हम एक फ्रेम टाइप का कि हमने इस तरीके से उसे मेकअप कर दिया और उसका जो आगे हम जो चीज देख रहे हैं वो चीज उस तरीके से ढल रही है या नहीं ढल रही है, समाज में उस तरीके से क्रियाएं हो रही है कि नहीं हो रही हैं। यदि हो रही है तो हाँ ठीक है, अगर नहीं हो रही तब भी वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ठीक है। लेकिन उन्होंने एक आदर्श एक ढांचा, जैसे कहते हैं एक अच्छे टीचर का ढांचा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एक फ्रेम बना लेते हैं कि हाँ ये गुड टीचर होता है, ये बैड टीचर होता है, और ये सोसाइटी में हर तरीके के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम अच्छे और बुरे स्ट्रक्चर का आकलन कर लेते हैं पहले। तो इस तरीके से उन्होंने आइडियल टाइप्स बताए आपके मैक्स वेबर ने, कि इस तरीके से चीजें होती हैं। आगे देख लेते हैं नौकरशाही तंत्र, इसका भी मैंने शॉर्ट्स बताया था। नौकरशाही तंत्र ब्यूरोक्रेसी, तो इसमें इन्होंने नौकरशाही कहें या अफसरशाही कहें, इसे कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से जो आजकल जो सिस्टम चल रहा है सरकार का, जो राजा राष्ट्रपति वगैरह, राजा तो आपके यूके में बनते हैं, तो यहाँ पे तो आपका जो इंडिया में है नौकरशाही वाला सिस्टम चल रहा है। मैक्स वेबर ने जो दिया है इसमें इन्होंने जो सिस्टम बताया मैक्स वेबर ने कि जिसकी योग्यता जैसी है उस आधार पे वो वहीं पे रहता है और अपनी योग्यताओं का डेवलप करके वो अपने पद को, प्रतिष्ठा को आगे भी बढ़ाता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। चलिए अब आगे देख लेते हैं सत्ता। इन्होंने अथॉरिटी की बात की थी, तो 3 टाइप्स की इन्होंने अथॉरिटी बताई थी। एक है इनकी वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, सेकंड है, थर्ड है करिश्माई सत्ता। तो वैधानिक सत्ता जो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, वैध होती है, उसे वैधानिक बोलते हैं। परंपरागत वो होती है जो यूके में राजा बनते हैं, राजा का पुत्र ही राजा बनता है, इस तरीके की जो होती है वो परंपरागत होती है। तीसरी है करिश्माई सत्ता, जो आपके गांधी जी थे, गौतम बुद्ध थे, इस तरीके से जो फेमस थे हैं महान व्यक्ति, तो उनके द्वारा जो समाज उनकी बातों को एक्सेप्ट करता है, उनके अनुसार या उनके अनुकरण करता है। तो इस तरीके की जो सत्ता होती है करिश्मा के आधार पे आती है। ठीक है, आप देख लेते हैं धर्म का समाजशास्त्र। जो आपके मैक्स वेबर है इन्होंने धर्म का समाजशास्त्र बताया है। तो धर्म के समाजशास्त्र में इन्होंने बताया जो धर्म है, उन्होंने धर्म को, जैसे कि आपको पता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 धर्म में डिवाइड हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो कैथोलिक ही पहले था जो क्रिश्चियन टाइप का, तो वहां पे पहले कैथोलिक था, फिर उसके बाद उसकी शाखा एक डिवाइड हो गई जो प्रोटेस्टेंट हो गई। तो कैथोलिक में ये था कि मदिरा पान वगैरह सब कुछ करना अलाउड था, सब अलाउड था नहीं मतलब अलाउड है। तो जो प्रोटेस्टेंट में चले गए उन्होंने इस चीज को अवॉइड कर दिया। जो रूल्स कैथोलिक में फॉलो किए जाते थे उसमें माना जाता था कि जो पदारी वगैरह हैं जो चर्च में, या जो फेमस इंसान या जो मार्गदर्शन देते हैं वो ही भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं, कैथोलिक ये मानते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो संगठन है वो मानता ये है
कि जो भगवान है, जो धर्म है, वो तो वास्तविक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जो लोग आते हैं, जो अपनी बातें करने लगते हैं कि ये चीजें ऐसे हैं, ऐसे फॉलो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो ये सब चीजें वास्तविक नहीं है। इन चीजों को वो नहीं मानते। जो प्रोटेस्टेंट है वो ये नहीं मानते, वो भगवान को तो मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन वो कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्म ही पूजा है, समय ही धन है, और कर्म करते जाओ। जो कर्म करता है और धन की बचत करता है वही अच्छा होता है। भगवान उसका साथ देते हैं जो मेहनत करता है। सीधा सा मतलब ये है, प्रोटेस्टेंट में वो मानते हैं जो कर्म जो करता है उसे ही भगवान देता है। और इसमें कैथोलिक में ये है कि भगवान ने जो भेजा है, जो दिया है, जिस हिसाब से है उसी में ही हमें रहना है, उसी हिसाब से चलना है। तो ये कैथोलिक मानते हैं। जिसका लेजीपन दिखाई देता है तो आपके जो मैक्स वेबर हैं, इनको प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसको अनुकरण करते हुए अपने जो धर्म का सिद्धांत है इसे फॉलो करते हैं, बताते हैं जो धर्म का सिद्धांत है इसको अपनाने की जो प्रथा है, जो इन्होंने क्रिया के बारे में बताया कि जो समाज में नौकरशाही है या जो प्रजातंत्र है, इसमें जो कर्म है, जो कार्य है, उसी के आधार पे आगे आगे डिवाइड होता जाता है। लोग जो कर्म करते हैं, आर्थिक वृद्धि होती है, समृद्धि समाज में फैलती है और लोग अच्छे से रह पाते हैं जो कर्म करते हैं। तो इसलिए उन्होंने धर्म को अच्छा माना। आपके वेबर जी ने उन्होंने कहा जो धर्म जो उन्होंने, जब मैंने बताया था 6 धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया था, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और कन्फ्यूशियस। तो इन्होंने इन धर्मों का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि जो धर्म है, धर्म का जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाले हैं वो जो है कर्म को मानते हैं, कर्म ही पूजा, जो धर्म को मान रहे हैं वो धर्म की पूजा कर रहे हैं और उनके आधार पे कार्य को निर्वाहन कर रहे हैं और समय को वेस्ट नहीं करते, अच्छी जगह लगाते हैं और धन की बचत करते हैं, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है। बल्कि कैथोलिक वाले उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये बेकार है, ये सही है। तो इन्होंने पॉजिटिव वे में धर्म को लिया। उसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने अफीम माना कि धर्म अफीम की तरह, ऐसा नहीं होता। तो ये था आपका जो आपके मैक्स वेबर है, उनके बायोग्राफी और प्लस उनके जो कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले थिंकर से रिलेटेड वीडियो आएंगी, और अभी थोड़ी देर में एक वीडियो और आएगी जो आपके जो मैंने अभी पीजीटी का कल डाला था, उसका थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे लास्ट ईयर के, उसको नेक्स्ट वीडियो